मैंने कैसे अपना फैट बर्न किया, मेरी पूरी क्या जर्नी रही है एंड कितना टाइम लगा मुझे टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फैटसो टू सो फिट, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी सुबह 6:30 बज रहे हैं एंड आज हमारा लेग वर्कआउट है। चलते हैं, पहले अपना वर्कआउट लगाएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी क्या गलतियाँ थी जो मैंने की, जो आप अवॉइड कर सकते हो अपनी फैट टू फिट जर्नी में। फिजिक अपडेट इन 3, 2, 1। जब सुबह सुबह उठ के अपने आप को मैं इतना श्रेडेड देखता हूँ तो आई फील वेरी हैप्पी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मैं जिम में इतना कंसिस्टेंट रह पा रहा हूँ। ओके, सो अभी हमारा वर्कआउट का स्प्लिट थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले हमको वर्कआउट करने में मिनिमम टू मिनिमम 1.5 आवर्स या मतलब 2 घंटे लग ही जाते थे। बट अभी मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे घर जल्दी पहुंच के थोड़ा सा अपने अदर वर्क्स कंप्लीट करने होते हैं, तो उसके लिए हमने अपने वर्कआउट को दो स्प्लिट्स में डिवाइड कर दिया है। एक, जैसे आज मेरा लेग वर्कआउट है तो वेंसडे को मैं लेग्स में 4 एक्सरसाइजेज लेता हूँ, एंड फिर सैटरडे को मैं लेग्स में अदर 4 एक्सरसाइज ले लेता हूँ, जिससे मेरा वर्कआउट 45 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई विल हैव टाइम टू कंप्लीट माई अदर स्टफ टू। एडिटिंग हो गई और दुनिया भर के और काम हो गए, तो वो मैं उस स्पेयर टाइम में कंप्लीट कर लेता हूँ। भी कुछ इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ, बैकग्राउंड में बज रहा है। इसीलिए अपने हेडफोन्स लेकर आता हूँ, जस्ट 500 वाली जिम में वर्कआउट करता हूँ एंड बैकग्राउंड में ऐसे म्यूजिक बज रहा होता है, तो इट रियली हेल्प्स। ओके, सो वार्म अप सेट्स हमारे हो चुके हैं। बार पर डायरेक्टली 130 के जी लास्ट टाइम इससे 5 रेप्स किया था, वहाँ लास्ट टाइम का किया था, एंड वी डायरेक्टली गो फॉर 130 के जी पहला सेट। एक और जाएगा। पी आर इट इज। पी आर हो गया भाई, क्या पंप आया है। आई एम नॉट अ यूजर फैन, बट मुझे जब भी पी आर मारने होते हैं तो मैंने साकेत के एक ब्लॉग में देखा था कि वो लेस भी एपिक का एक सॉन्ग सुना है, तो मैंने भी वो सॉन्ग सुना एंड काफी रिलेटेबल लगा, काफी हाई एनर्जी। मुझे जब भी पी आर मारना होता है मैं ये वाला सॉन्ग सुनता हूँ लेस भी एपिक का, एंड लिटरली एनर्जी फील होता है, ऐसा लगता है कि यार निकल ही जाएगा, और वो निकल जाता है। तो थैंक्स टू साकेत कि मुझे पता चला, एंड मैं आपको अपना पूरा वर्कआउट जो काफ़ी ज़्यादा बोल नहीं करूँगा। अभी डायरेक्टली हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा बहुत वर्कआउट करूँगा, उसकी स्लिप्स लगा दूंगा, फिर डायरेक्टली बीच शिफ्ट हुआ टॉपिक। क्या क्रेजी लग पंप आया भाई, ये देखो वेन भी पॉप आउट हो रही है। ओह, शेडेड फील हो रहे हैं काफ़ी आज लेग्स, तीनों हेड्स दिख रहे हैं भाई लेग के।
तीनों सेपरेशंस। ओह, तगड़े लग रहा है ना। अच्छा, ओके सो वर्कआउट हुआ अपना ख़त्म। अब बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं कि आप कैसे अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्म फैट से सो फिट पे जा सकते हो। डिस्क्लेमर, मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की, मैंने कैसे ये फिजिक अचीव की और जो नॉलेज मैंने एक्वायर की। ना ही मैं कोई डाइटिशियन हूँ, ना ही मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो जो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस फिजिक को अचीव करने में, वो सब नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हर किसी को पता होगी, दैट इज़ फॉलोइंग अ डाइट। ये मैं क्रेटिन ले रहा हूँ। आह, अब डाइट के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि डाइट का मतलब कम खाना। ये एक मिसकंसेप्शन है। डाइट का मतलब कम खाना नहीं होता है। डाइट का मतलब होता है नियमित खाना, फिक्स्ड क्वांटिटी में खाना एंड डेली उसको खाना। उसको डाइट कहते हैं। अब आप एक 3500 कैलोरीज की डाइट भी फॉलो कर सकते हो एंड आप एक 2100 कैलोरीज की डाइट भी फॉलो कर सकते हो और 1500 कैलोरीज की डाइट भी फॉलो कर सकते हो। जिसको बल करना है वो 3500 कैलोरीज की डाइट फॉलो करेगा। जिसको कट करना है वो 1500 कैलोरीज की डाइट फॉलो करेगा। जिसको मेंटेनेंस करना है, ये सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 2100 कैलोरीज की डाइट फॉलो करेगा। सो द पॉइंट इज, डाइट का मतलब कम खाना नहीं होता है। डाइट फॉलो कैसे करनी है, तो इसमें पहली चीज़ आपको देखनी है कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो प्लस आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट। अगर आप मोटे हो तो ऑब्वियसली आपको एक डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। डेफिसिट का मतलब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालते हो। फॉर एग्जांपल मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2100 से 2200 तक की हैं। फिर मैं कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2100 कैलोरीज खा रहा हूँ एंड मैं 2100 कैलोरीज पूरे दिन में बर्न भी कर दे रहा हूँ, तो मैं एक मेंटेनेंस कैलोरीज पे हूँ। लेकिन अगर मैं 2100 कैलोरीज खा रहा हूँ एंड 2400 कैलोरीज बर्न कर दे रहा हूँ, तो मैं एक डेफिसिट में हूँ। अब अपनी बॉडी में डेफिसिट क्रिएट करने के दो बहुत ईजी स्टेप्स हैं। पहला तो आप एक डाइट फॉलो करो प्लस आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। डाइट शुड बी अराउंड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर देख के चलते हैं, अगर आपका वेट 85 केजीज के अराउंड है तो आप, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, वेरी कर सकता है, आप अप्रॉक्स 2000 कैलोरीज की डाइट फॉलो कर सकते हो एंड आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। द डाइट शुड बी अ हाई प्रोटीन डाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 85 केजीज के हो तो इनटू कम से कम आपकी डाइट में 100 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए। और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो आपकी बॉडी में डेफिसिट क्रिएट होगा। ये हो गया वर्कआउट के थ्रू। द सेकेंड थिंग इज कि आप वर्कआउट भी कर सकते हो, एक 2000 कैलोरीज को थोड़ा सा रिड्यूस करके। ये सारी क्वांटिटीज जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर वेट, योर बॉडी मास एंड एवरीथिंग। तो ये ध्यान में रखना। मैंने 2000 कैलोरीज बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2000 कैलोरीज की डाइट फॉलो करने लगे। ठीक है। अगर हाँ कोई इश्यूज भी हैं तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टा पे पूछ सकते हो। अगर आपको खुद की अपनी डाइट बनाना सीखना है तो भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो, या मैं इस पे भी एक नई वीडियो बना दूंगा। आप बस मेरे को कमेंट्स में बता देना, वो भी रेडी हो जाएगी। डेफिसिट क्रिएट करने के लिए ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है एक लो कैलोरी डाइट भी फॉलो करो। फॉर एग्जांपल आपका कैलोरीज 2000 से आप कर दो 1800 कैलोरीज पे। ठीक है। फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो प्लस शाम को या जब भी आपको समय मिले एक कार्डियो भी इंक्लूड करो। फॉर एग्जांपल मैं जो करता हूँ कार्डियो के लिए वो है 10,000 स्टेप्स। 10 से 15,000 के बीच में मेरे स्टेप्स डेली होते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। तो आप वो भी कर सकते हो। वो थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा आपका फैट, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। मुझे जब मैं फैट से बहुत ही एकदम लीन हो गया था तो मुझे 6 महीने लग गए थे। फिर उसके बाद मेरे को बल्क करके प्रॉपर ये फिजिक मेंटेन करने में 3 से 4 साल लग गए। अभी मेरे को प्रॉपर 5 साल हो गया है फिटनेस में आए हुए एंड अब की विंटर्स में मुझे 6 साल हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है अपना फैट रिड्यूस करने का। अब यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि उनको बस पतला होना होता है तो वो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते ही नहीं है, डाइट फॉलो करते हैं
बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो प्रॉपर बॉडी मास होता है, जो स्किन होती है, वो लटकने लगती है। अब वो जब लटकती है तो मैं एक फोटो शेयर करूंगा, वो मेरी फोटो है, मेरे ऊपर के चारों एब्स आ गए हैं उसमें, आपको दिख रहा होगा, एंड नीचे की स्किन वो जा ही नहीं रही है। अब उसके लिए मुझे कम से कम 3-4 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो स्किन जाएगी। यही अगर मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिली होती, प्रॉपर असिस्टेंस मिला होता कि कैसे क्या करना है, तो फिर क्या पता वो चीज वहां पे ना होती। तो अभी के लिए उधर मुझे 2-3 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी वो एक छोटा सा वो रह जाएगा, जो मुझे मतलब थोड़ा सा रिग्रेट होगा कि यार ये भी चला जाता है। एक प्रॉपर वी टेपर बॉडी मेरा गोल है बनाना, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेचुरल बॉडी आपकी सबसे बेस्ट बॉडी रहती है, जैसी भी आए। प्लस मैं फिटनेस में हूँ ही। ये गलती अगर आप चाहते हो कि आपके ऐसे लूज स्किन ना आए, तो ये गलती अवॉइड करो भाई। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करो, और स्लोली स्लोली क्या कहते हैं, आपका फैट कम होगा। एकदम से कभी कुछ नहीं हो पाएगा। मान लो अगर एकदम से हो भी गया, तो आप कैसे उस चीज को मेंटेन करोगे? आप दोबारा खाने लगोगे, दोबारा बढ़ जाएगा। इसलिए उसको टाइम दो, आप सीखोगे, फिर वो एक लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी आपकी। अब आपको क्या करना है, जब आप ये दोनों स्टेप्स फॉलो कर लोगे, तो तीसरी चीज जो आप करोगे वो है कैलोरी रिडक्शन। मतलब डेफिसिट तो आप क्रिएट कर ही रहे हो, उसके अलावा आपको हर महीने या हर 2 वीक में आप ऐसा कर सकते हो कि आप 25 to 25 कैलोरीज करके रिड्यूस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी 2 वीक्स तक 1800 कैलोरीज की डाइट चली, फिर मैं 1775 कैलोरीज की डाइट फॉलो कर रहा हूँ आफ्टर 2 वीक्स। फिर उसके आफ्टर 2 वीक्स, यानी जब एक महीना हो गया मुझे, तब मैं 1750 कैलोरीज की डाइट फॉलो कर रहा हूँ। एकदम से 100-200 कैलोरीज अगर गिराओगे तो डाइट फॉलो करने में आपको दिक्कत होगी, एंड दिस इज द मेन रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट, नॉट डिसिप्लिन्ड। बाकी अपने आप को कंट्रोल तो आपको करना ही पड़ेगा। जो आपको लगता है कि हर क्रिएटर एक ही चीज बता रहा है कि डेफिसिट में खाओ, वर्कआउट करो, कार्डियो करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, प्रोटीन को इतना प्रोटीन लो, इतना कार्ब्स लो, तो भाई ये सच है। इतना आपको लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर फैट एंड ग्रो अ प्रॉपर मसल मास। या फिर अगर फिटनेस में भी आना है, तो इतना आपको ऐसा करना पड़ेगा। मसल बिल्डिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट क्योंकि लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से उनको लगता है कि नेचुरली अचीवेबल ही नहीं है, या फिर ये सब पॉसिबल ही नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। कुछ तो है कि ट्रेनिंग ले रहे हैं तो फिर ऐसे चल रहा है, ऐसा नहीं है। इस चीज को जो फॉलो कर लेता है उसको समझ में आ जाता है कि ये कितना ईजी था, मैं बस ओवर एस्टिमेट कर रहा था अपने आप को। तो ये चीज, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब आपका एक ग्रोथ होगा। एंड डाइट अगर आपको लिटरली जानना है कि कैसे बनाते हैं, तो कमेंट्स में मेंशन कर दो, मैं सिखा दूंगा। मैं अगली एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं प्रॉपरली बताऊंगा कि आप अपनी डाइट कैसे बना सकते हो। मैं ये पहले भी अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ, एंड मैं ये दोबारा बोल रहा हूँ कि फिटनेस ऑलरेडी एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो उसको हर 1-2-3 महीने में क्विट करके और स्लो मत करो। अगर डाइट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप जाओ डेली वर्कआउट करो। आप करते रहोगे, एक ना एक दिन आपसे होगा, आप जरूर करोगे। लेकिन उसको हर 2-3 महीने में अगर क्विट करोगे एंड दोबारा स्टार्ट करोगे, तो फिर वो रूटीन में नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो, तभी जाके आप एक हैबिट बिल्ड कर पाओगे। एंड जब वो एक डेली डेली हैबिट बन जाएगी, तो आपको लगेगा कि आप कुछ ऐसा टफ नहीं कर रहे हो, आपको लगेगा कि ये नॉर्मल रूटीन चल रहा है ऐसा, क्योंकि आपको मजा आने लगेगी फिर वो करने में, फिर वो एक आदत बन जाएगी। भाई हर 3 महीने में क्विट करना छोड़ो, एंड कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो। अगर इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ बढ़िया बताया हो मैंने, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। एंड अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस किए हो, या आपको अगर कुछ भी अलग से जानना हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना, आईडी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, एंड आई विल फॉर श्योर हेल्प यू।